हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है रविवार की सुबह और मैं बना रही हूँ अपने लिए गुड मॉर्निंग सनशाइन वाली चाय। खूब सारा अदरक, इलायची, लौंग और काली मिर्च ऐड करके। कल केयुष की बर्थडे पार्टी थी, खूब सारा धमाल मचाया लोगों ने। 9 से 10 बच्चे थे और क्या शोर मचाया है। ये देखो, हैप्पी बर्थडे का बर्थडे निकल के बाहर आ गया है। ये बहुत ही सिंपल था, पता है, वॉलमार्ट से लिया मैंने। पाइप आता है इसके साथ और आप इसमें ब्लो करो और ये बढ़िया से बन जाता है। हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था इसमें। और वॉल पे लगा दो, साथ में थोड़े बलून्स लगा दो, आपका परफेक्ट बर्थडे का बैकड्रॉप रेडी हो जाएगा। यहीं पे बच्चों की पिक्चर क्लिक्स की और खूब सारा बलून मैंने ब्लो कर दिया था, चारों तरफ फैला दिया था। तो बलून्स हो थोड़े बहुत इस तरह के शाइनी शाइनी डेकोर होना, तो अपने आप वो बर्थडे डेकोरेशन हो जाता है। और यहाँ पे देखो, गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स। हमारा लिविंग रूम काफ़ी खाली हो गया है वहाँ पे। और इस जगह पे जो वाइट चेयर रखा होता था वो हमने सेल कर दिया है। ये वाला एंट्री वे का जो टेबल था वो भी सेल हो गया है। रहा केयुष ने कल खूब मस्ती करी। अभी टायर्ड हो गया, सुपर टायर्ड तो मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ। मेरे पैरों की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि लास्ट वीक बहुत सारा काम हुआ है। डी क्लटरिंग कितनी बार तो मैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे किया है। अभी बताती हूँ आपको कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। पहले बना लेते हैं चाय, फिर चाय पे चर्चा करेंगे। आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा और काफ़ी सारे दोस्तों ने गेस भी कर लिया है। तो यस, वी आर मूविंग, हम एडमिंटन मूव हो रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्तों को लग गया था कि हम एडमिंटन ही मूव हो रहे हैं क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा एडमिंटन की बातें हो रही है और आना जा रहा हो रहा है। बट ऑनेस्टली ये बहुत लंबे टाइम से प्लान नहीं हो रहा है। दिसंबर से हमने प्लान करना स्टार्ट किया और हमारे लाइफ में तो कोई भी बिग चेंज ना ऐसे ही होता है कि आपने सोचा, ट्राई किया और फटाफट से ऑल डन। ऐसे ही सडन जो हमारे प्लान्स होते हैं ना वही वर्क करते हैं, जो हम बहुत टाइम लेके सोच समझ के अच्छे से प्लान करके करते हैं और वो नहीं होते हैं ना तो वो नहीं ही होते। तो हमारा एक्सपीरियंस हमेशा से यही रहा है। तो यस, वी आर मूविंग टू एडमिंटन। और काफ़ी सारे दोस्त घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, जॉब का प्रॉब्लम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। इट्स ऑल फॉर गुड। अनुज की जो कंपनी है उसका हेड ऑफिस एडमिंटन में है, तो डेफिनेटली गुड रोल, गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे, जो उसके काम के लिए बहुत अच्छा होगा। तो जब से उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की है प्रिंस जॉर्ज में, अराउंड 2 इयर्स से ज़्यादा ही हो गए हैं, तब से ये कहीं ना कहीं था कि मे बी एडमिंटन और कैलगरी। कैलगरी हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस था, बट अगेन सिचुएशन को, घर की सिचुएशन को देखते हुए, मम्मी पापा हैं तो इसलिए हमने सोचा कि एडमिंटन तो हम जानते हैं कनाडा में वो हमारा पहला घर है और वहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं दे आर लाइक फैमिली। तो एक अनजाना शहर नहीं होगा। कैलगरी भी वैसे अनजाना शहर नहीं है, हम 1 साल रह चुके हैं कैलगरी में बहुत पहले। लाइक कनाडा में जब हम फर्स्ट टाइम आए थे 2009 में शादी के बाद, तब हम कैलगरी रहे थे 1 साल और हमें काफ़ी अच्छा लगा था। सेकेंडली ये भी है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, येशा का हाई स्कूल स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। डेफिनेटली एडमिंटन में अच्छे स्कूल्स हैं, आगे जाके भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कैलगरी में, एडमिंटन में काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आगे का सोचते हुए, बच्चों का सोचते हुए, वी थॉट कि इट्स अ गुड डिसीजन और अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है अनुज को, तो व्हाई नॉट। यहाँ पे रुक गए। मम्मी का ट्रीटमेंट भी था एक रीज़न कि स्मूथली सब कुछ चल रहा है और छोटी सिटी में मैनेज करना ईजी होता है। मैं अब भी यही बोलूँगी कि बच्चे अगर छोटे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, इस तरह की छोटी सिटी में रहना इट्स वेरी ईजी, पीसफुल होता है। सारे काम बड़े आसानी से निपट जाते क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता। जिस तरह से अनुज लाइक बच्चों को ड्रॉप
करते थे, मुझे ड्रॉप करते थे, कभी हॉस्पिटल जाना हो, सब कुछ बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। बिग सिटीज़ में ट्रैफिक होता है तो वो सारी चीज़ें उतनी स्मूथली नहीं होती, थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है सिचुएशन। बट अभी जैसे हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटीज, सो डेफिनेटली आपको देखना पड़ता है कि कौन सी सिटी में अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये सारा कुछ सोच के ही प्लान कर रहे हैं हम। और ये भी था कि मम्मी पापा यहाँ पे अब यही हैं, क्योंकि मम्मी का जो सिचुएशन है ऑब्वियसली इंडिया वापस अभी वो नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे फिर कौन केयर करेगा। अगर बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता, आई एम द ओनली डॉटर, कोई है नहीं इंडिया में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वो यहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये तो अंडरस्टूड वाली बात है कि जो सिचुएशन है तो कोई पॉइंट नहीं है कि वो अभी वापस जाएंगे। और रीज़न ये भी था कि हमारी फैमिली बड़ी हो रही है तो बड़ा घर चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपना रूम चाहिए। अभी केश के पास अपना रूम नहीं है, मुझे बेसमेंट में सोना होता है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एंड ऑफ द ईयर तक इन लॉज का भी हमने पीआर अप्लाई किया हुआ है, तो होपफुली उनका भी हो जाएगा तो वो भी आएंगे। तो हमें एटलीस्ट 5 to 6 बेडरूम वाला घर चाहिए, जहाँ पे सबके लिए अपने कमरे हों और एक एक्स्ट्रा रूम भी हो, एक गेस्ट रूम भी हो। तो जब हमने यहाँ पे भी घर देखना स्टार्ट किया, बिल्ड करने का भी सोचा, बट वो प्राइस इतना हाई जा रहा है, लाइक 900,000 मिलियन तक जा रहा है। और मेरा और अनुज का दोनों का ही ये है कि हम अपना बजट ना हर एक चीज़ में काफ़ी कम रखना चाहते हैं, चाहे वो घर हो, लाइक अपने एक्सपेंसेस ना कम रखना चाहते हैं। जितना वो बोलते हैं ना, जितनी चादर उतनी पैर फैलानी चाहिए, हम दोनों का है कि जितनी चादर ना उससे भी थोड़ा पैर अगर कम ही फैलाया जाए वो ही अच्छा है। कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी ना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक हैप्पी लाइफ के लिए। तो टू मच लोन का प्रेशर हम नहीं लेना चाहते थे, हम उतना ही करना चाहते हैं जो कि बहुत ईजीली हमारा मंथ बड़ा स्मूथली चले, जैसा कि अभी चल रहा है। तो जब हमने एडमिंटन के प्राइसेस देखे, हमने अपना पुराना घर सेल पे लगाया था, विद इन 1 मंथ वो सेल हो गया, थैंक्स टू आवर फ्रेंड्स ऑल्सो। वहाँ पे हमारे जो फ्रेंड है वो रियल्टर है, मैंने आप लोगों से मिलवाया ही था, इसलिए सेलिंग और बाइंग का जो प्रोसेस है बहुत ही स्मूथ रहा, हमें बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये भी पता था कि वो जो सजेस्ट करेंगे वो बेस्ट होगा। तो जो हमारा पुराना घर था वो तो डेफिनेटली 3 बेडरूम था, तो बेचना तो था ही वो, तो वो सेल हो गया। उसके बाद जब हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडमिंटन में घर देखना स्टार्ट किया, तो न्यू बिल्ड भी इतने अच्छे प्राइस में घर मिल रहे थे कि ये भी एक अट्रैक्शन था कि लोन का प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा और स्मूथली लाइफ चलेगी, जैसे यहाँ पे भी है। तो फाइनेंशियल प्रेशर ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, लाइक रातों की नींद उड़ जाती है लोगों की जब इतने बड़े बड़े अमाउंट का लोन रहता है सर पे। तो वो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं चाहिए था, और यही रीज़न है कि हम कभी वैंकूवर साइड का नहीं सोचा, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है वहाँ पे घर। और अब छोटे घर से तो हमारा चलेगा नहीं, क्योंकि फैमिली साइज़ हमारी बड़ी है। तो इतने बड़े घर का वैंकूवर साइड में तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए एडमिंटन हमें अच्छा लगा कि एक तो जाना पहचाना शहर है, फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली है हमारी कनाडा में। अनुज के लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, बच्चों के स्कूल्स अच्छे हैं, मम्मी पापा के लिए मंदिर है, बंगाली कम्युनिटी है, लाइक हर एक तरह की कम्युनिटी है। आगे जाके अगर इन लॉज भी आते हैं तो पंजाबी कम्युनिटी भी है। हमारे फ्रेंड्स जो है ना, जो दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, एक बंगाली है एक पंजाबी है, सो नो लड़ाई सबका अपना अपना पार्ट है। बट नहीं, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, तो एक वो होमली वाली फीलिंग रहती है और वो घबराहट नहीं होती। जब भी आप मूव करते हो ना, एक घबराहट होती है कि नया शहर कैसा होगा, तो ये हमारे लिए नया शहर नहीं है। और बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो हैप्पी होम फैमिली के मेंबर हैं और एडमिंटन में रहते हैं, तो एक अपनापन वहाँ से भी आता है। तो यस, दैट्स द रीज़न हम एडमिंटन मूव हो रहे हैं। अभी टाइम है, 1.5 महीने है, जो बच्चों के स्प्रिंग ब्रेक होते हैं हम उसके अराउंड प्लान कर रहे हैं। अभी तक डेट फिक्स नहीं हुआ है, बट अदरवाइज जो भी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है वहाँ पे घर लेने वाली, यहाँ पे जो सामान हमने ऑलरेडी निकालना स्टार्ट कर दिया है कि जितने भी हैवी फर्नीचर्स हैं जो पुराने हैं, अच्छे प्राइस में अगर निकल रहे हैं तो वो हम निकाल रहे हैं। लास्ट वीक पूरा मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे ही निकाला है, और क्या बिजनेस किया है मैंने दोस्तों, एकदम प्रॉफिट विन विन सिचुएशन वाली, कि लोगों को भी अच्छे प्राइस में, हाफ द प्राइस में चीज़ें मिल गई। क्योंकि हमने जब फर्नीचर्स लिए थे, जो वाइट वाला चेयर था वो सारा 50% ऑफ पे हमें मिल गया था कॉस्को से, और अभी सेम चेयर कॉस्को में फुल प्राइस में लगा हुआ है। तो हमने जितने में लिया था उतने में ही मैंने सेल किया,
तो उनके लिए भी अच्छा हो गया कि उनको हाफ द प्राइस में मिल गया। और वाइट चेयर था बट मैं कवर करके रखती थी ना, तो बिल्कुल नया सा लगता था। यस, ये सब चल रहा है और हमने जल्दी से ही सारी पैकिंग एंड ऑल स्टार्ट कर दिए कि थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि एंड टाइम पे प्रेशर ना हो, क्योंकि जॉब के साथ पैकिंग भी करना इट्स लिटिल टायरसम। और जब हम ननाइमो से यहाँ मूव हुए थे तब बहुत सारी पैकिंग मिस्टेक्स हुई थी। हमारा तो क्या एक्सपीरियंस हो गया ना दोस्तों मूविंग का, तो पता है सब कुछ एकदम लिस्ट में है, टिक 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 कि ये चीज़ करनी है, ऐसे ऑर्गेनाइज करना है। इस बार तो बॉक्सेस भी मैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करी हूँ, सारा लेबल्स एंड ऑल लगा के, ताकि वहाँ पे जाके अनपैक करने में कोई दिक्कत ना आए। वन पॉट ब्रेकफास्ट बनाया है, उपमा, खूब सारी सब्जियां डाल के। कम से कम टाइम खड़े रहना था मुझे। एक्चुअली कल मॉर्निंग में 6 o'clock उठी हूँ और रात को 10 साढ़े 10 बजे मैं बेड पे गई हूँ। सुबह के 6 बजे से रात के 10:30 तक कम्प्लीटली मैं मतलब खड़ी थी, चल रही थी, काम कर रही थी। बैठने का मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला और पैर इतने ज़्यादा दुख रहे हैं। और लास्ट वीक भी वही डीक्लटरिंग के चक्कर में ऊपर नीचे इतना ज़्यादा हुआ है ना, सुपर थकान हो रही है। पैर लग रहा है पैर में कोई जान ही नहीं है। तो आज मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूं, क्योंकि नेक्स्ट वीक पूरा ऑफिस है और फुल डे जाना है मुझे, क्योंकि कुछ मीटिंग्स हैं, तो काफ़ी हेक्टिक होने वाला है। आपका जूस काउंटर एडमिंटन मूव होने के लिए तैयार है? संभाल के रखना, एडमिंटन से ही आया था ये जूसर, अब एडमिंटन जा रहा है वापस। वहाँ इतना यूज नहीं किया था हमने एडमिंटन में, ननाइमो से स्टार्ट हुआ था। पर अब तो आदत हो गई है, अब तो करना ही है। मैं सोचा कोई बेटर वाला लूं जिसमें ये काट के छोटा छोटा पीस करना पड़ता है ना। हाँ, कोई बेटर वाला जिसमें थोड़ा सा बड़ा पीस चला जाए। इसमें जैसे एप्पल, पाइनएप्पल, उनके छोटे छोटे चंक और थोड़ा इजी हो जाए, है ना? इजी हो जाएगा, तो थोड़ी सी आपकी दुकान की जो वैल्यू है और बढ़ जाएगी, है ना? फिर दूसरे फ्रूट्स ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ओहो जूस की दुकान हम खोले हैं आगे जाके। बिल्कुल खोलेंगे। वहाँ पे तो गन्ने का जूस भी मिलता है। मैं उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ कि वहाँ गन्ने का जूस मिलता है। चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे बस आप लोगों को ये अपडेट देना था। और पैकिंग जैसा कि मैंने बताया फुल ऑन स्टार्ट हो गया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं पहले से कर रही हूँ ताकि एंड में ज़्यादा परेशानी ना हो। और हम सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस मूव के लिए, बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, मम्मी पापा खुश हैं। और लास्ट 10 ईयर्स का तो हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी हम मूव करते हैं अच्छे के लिए ही होता है वो। लॉट्स ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ सीखने को मिलती हैं। और अनुज हमेशा बोलते हैं कि जब अपना घर छोड़ दिया ना, जब चंडीगढ़ छोड़ दिया तो फिर मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो हमें तो यही लगता है कि डेफिनेटली मूव करना चाहिए। आई नो अभी भी बच्चे फिर भी छोटे हैं और बच्चे बहुत जल्दी एडजस्ट करते हैं। हम बच्चों के बारे में सोच के स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि मूव कैसा होगा उनके लिए, बट बच्चे बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं। इसलिए जब तक छोटे हैं ना, तब तक जितना मूव करना है कर लो। पर एक बारी हाई स्कूल के बाद थोड़ा सा ठहरना ज़रूरी है, तो इसीलिए हमने सोचा कि एडमिंटन विल बी अ बेटर प्लेस। आई नो आप लोगों के अब भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, इस घर का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा। तो काफ़ी सारे सवालों के जवाब अभी भी हमें मिलने बाकी हैं। तो जैसे जैसे हमें जवाब मिलते जाएंगे हम आपको भी जवाब देते जाएंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।